पर्सन स्टैक करना है। इसके लिए आपको पहले आना चाहिए इंसर्टेड बॉटम, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब आप समझोगे यहाँ पे क्या काम है उसका। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो स्टैक है उसमें नीचे सबसे 10 है, फिर 20 है, फिर टॉप पे सबसे 30 है, को पूरा ऑपोजिट कर देना है 10, 20, 30। तो हम इसको यूजिंग रिकर्शन करेंगे। तो अब आप सोचिए इसमें हो क्या रहा है, इसको कैसे सोचेंगे। देखो मैं बोल रही हूँ कि आप एक एक करके, मैंने आपको जैसे पता इंसर्टेड बॉटम है, चलो आपको मैंने एक हिंट दिया कि इसमें इंसर्टेड बॉटम यूज़ होगा, और आप बोलोगे कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा। देखो जैसे मान लेते मैंने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, स्टैक आपकी एम्प्टी हो गई, बेस केस आ गया। जैसे बेस केस आया तो हम जो लास्ट वाले को थे क्या करते, पुश करते थे, इंसर्ट करते थे। तो मैं पहले सबसे लास्ट वाले को 10 को इंसर्टेड बॉटम कर देती हूँ। फिर जैसे ये आया इसको इंसर्टेड बॉटम कर देती हूँ। फिर जैसे ये आया मैं इसको इंसर्टेड बॉटम कर देती हूँ। सॉरी ये ऐसे था ना, 30 आया मैं उसको इंसर्टेड बॉटम कर देती हूँ। तो आप देखो सेम ऐसी बन गया। यही करना है बस, हमको एम्प्टी होते तक इसको वो करना है, खाली करना है। जैसे ही खाली हो जाए हमारे पास लास्ट वैल्यू जो है उसको इंसर्टेड बॉटम करना है। फिर उसके बाद फिर जाता है ऊपर, फिर उसको इंसर्टेड बॉटम करना है, फिर आएगा ये, फिर इसको इंसर्टेड बॉटम करना है। सिंपली आपका ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हम रिकर्शन का यूज़ करेंगे और मैंने आपको बता दिया इंसर्टेड बॉटम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको 2 फंक्शन लिखने पड़ेंगे। देखते हैं, एक तो आपको इंसर्टेड बॉटम पता ही है जो हमने पहले किया था, सेम है। दूसरा है रिवर्स, यही कॉल करेगा किसको, आपके इंसर्टेड बॉटम को। कब करना है इसलिए लिखा है ना, कब करना है, जब खाली होते जाए। जैसे ही देखो आपने अपना पॉप कर दिया 10, 20, 30, आपने 30 पॉप कर दिया, 20 पॉप कर दिया, 10, जैसे ही एम्प्टी हो जाएगा तो हम ये वाली वैल्यू, लास्ट वैल्यू जो स्टोर थी 10, उसको भेज देंगे तो वो इंसर्टेड बॉटम कर देगा। फिर ये वाले में कॉल आएगा, फिर 20 स्टोर्ड है, 20 को इंसर्टेड बॉटम कर दिए। फिर एक और कॉल जाएगा, लास्ट में 30 स्टोर्ड है, 30 को इंसर्टेड बॉटम कर दिया, 10, 20, 30 आ गया। तो अब आपको मैं इसको अच्छे से रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ इसमें कुछ हार्ड नहीं है, आपको ये पहले ही पता है। ये देखो जैसे ही एम्प्टी हुआ, जैसे ही तीनों को आपने पॉप कर दिया, 10, 20, 30 एम्प्टी हो गया, तो रिटर्न मतलब जो भी आपका रिकर्शन के बाद लिखा होता है वो होता है। तो रिकर्शन के बाद क्या लिखा है रिटर्न में, ये तो ये इंसर्टेड बॉटम जेड पे क्या स्टोर्ड है मेरा, लास्ट में 10 स्टोर्ड है, तो वो इंसर्टेड बॉटम 10 कर देगा। फिर दूसरे वाले रिकर्सिव कॉल में जाएगा, उसमें क्या स्टोर्ड है 20, तो उसमें इंसर्टेड बॉटम क्या हो जाएगा 20। फिर लास्ट वाले रिकर्सिव कॉल में जाएगा, उसमें क्या स्टोर्ड है 30। तो ये ऐसे स्टोर हो जाएगा। मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ कि डिस्प्ले कराने का। देखो मैंने क्या पुश किया, पहले सबसे पहले 10, 20 और 30। तो पहले तो ऐसे दिखेगा डिस्प्ले में 30, 20, 10 दिएगा, इसकी वजह से 30, 20 और 10। अब जब मैंने रिवर्स कॉल कर लिया तो 10, 20, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक करके बता दूँ। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले ये वाला फंक्शन पे हम जाएंगे, एम्प्टी है क्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे स्टोर कर देंगे। इसमें क्या स्टोर होगा 30 स्टोर हो जाएगा और पॉप कर देंगे, तो हमारी ओरिजिनल एरे में भी, ओरिजिनल स्टैक पे भी वो चेंज हो जाएगा। तो अब हमारे पास सिर्फ 20 और 10। ठीक है, ये रिकर्सिव कॉल हुआ। फिर दूसरा देखो, फिर यहाँ पर आ गए, फिर दूसरा रिकर्शन कॉल आ गया, दूसरे रिकर्शन कॉल से अब यहाँ पे आ गए। दूसरे रिकर्शन कॉल में एस का आ गया 20 और 10, यहाँ 20 स्टोर्ड है, आपने एक पॉप कर दिया, तो अब आपके पास 10 है। तो फिर इसके बाद पॉप के बाद फिर एक रिकर्शन कॉल आएगा, फिर एक रिकर्शन कॉल पे आप यहाँ जाओगे। इस रिकर्शन कॉल में भी आपके पास एस क्या है 10 है। फिर आप क्या करोगे 10 को स्टोर कर दोगे, यहाँ पे क्या स्टोर्ड होगा, स्टोर्ड है यहाँ पे 10, और उसके बाद आप फिर स्टोर करने के बाद पॉप कर दोगे। फिर रिवर्स का एक वो आया, फिर आप रिवर्स वाले में चले गए, फिर आप आए, देखिए क्या ये एम्प्टी है, हाँ ये एम्प्टी, तो बेस केस। तो अब आप क्या करोगे रिटर्न पे आ जाओगे, इंसर्टेड बॉटम जेड। अब आप कहाँ जाओगे, इंसर्टेड बॉटम। अब आपके पास जेड यहाँ पे क्या स्टोर था, देखो ये वाला हुआ, यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब आपके पास क्या स्टोर था, 10 स्टोर था। लास्ट में आप यहाँ पे आए तो आपके पास लास्ट में क्या स्टोर था, तो आपके पास 10 स्टोर था। तो यहाँ पे आप क्या पुश कर दोगे, 10 पुश कर दोगे। देखो यहाँ 10 पुश कर दिया मैंने। फिर उसके बाद फिर हम दूसरे वाले कॉल पे जाएंगे, मतलब पीछे जाते जाते ना पीछे जाएंगे। अब इसमें क्या स्टोर्ड है, यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको पूरा क्या स्टोर्ड है, आपका 20 स्टोर्ड है। हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा आपका स्टैक एम्प्टी वाला, और यहाँ पे वैल्यू आती जाएगी, पहले 10, 20, जो जो आपने यहाँ पे स्टोर किया है। तो
फिर यहाँ पे वो फिर 20 को पुट कर देगा, तो यहाँ पे 10 और 20 आ गई। फिर उसके बाद ये वाले में जाएंगे, इसमें आपको क्या देगा, एस, और यहाँ पे 20 था, यहाँ पे एस और 30 देगा, है ना। तो हमारी जो भी एरे है, जो भी स्टैक है, उसमें लास्ट में 30 ऐड हो जाएगा बस, और ये हो जाएगा रिटर्न। तो बहुत सिंपल था। मैं आपको बोलूँगी एक एक को आप रन करके खुद देखो, तब आपको समझ में आएगा हो क्या रहा है। बट इसमें एक चीज़ है, आपको एम्प्टी होते तक रिकर्शन कॉल चलाना है, और जैसे ही एम्प्टी हो जाए, जैसे ही आपका एम्प्टी हो जाए, आपको क्या करना है, लास्ट स्टोर्ड वैल्यू को इंसर्टेड बॉटम कराना है, ठीक है। तो हमारी लास्ट स्टोर्ड वैल्यू क्या थी, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, 10 थी, तो 10 आ गया नीचे। फिर उसके बाद आएगी 20 को फिर आप नीचे कर दोगे, फिर आएगा 30, उल्टा चलता है ना जो कर्सिव कॉल, तो 30, तो आपका ये आ जाएगा। बहुत ही इजी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स आपको ड्राइव लिंक में मिल जाएंगे।